નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 8 અને મારો આજનો વિષય છે હિન્દી અને વિષયાંક છે 7મો પાઠ છે હાર કી જીત। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હાર કી જીતનું પાઠની સમજૂતી મેળવશું કે જેની અંદર एक साधु है और जो उसके पास एक घोड़ा है जिसका नाम है सुल्तान। किस भांति किस तरह अपने पुत्र से नहीं प्रेम करता, वो उतने उससे भी ज़्यादा वो अपने घोड़े सुल्तान से प्रेम करता है और उसे ऐसी भ्रांति हो गई थी कि मैं सबके बिना रह सकता हूँ, लेकिन अपने घोड़े अपने सुल्तान के बिना मैं नहीं रह सकता। वही शायद आज मैं आपको समझाती हूँ, जिसके लेखक है सूरदर्शन। इस कहानी में तो के विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, हम इस पाठ की समझूती समझते हैं। माँ को अपने बेटे और किशन को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, माने શું હોય કે આપણા છોકરાને જોઈને અને કિસાન ખેડૂતને શું હોય કે જ્યારે એ ખેતરની અંદર સારો પાક ઉગે એ જોઈને જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता था। वो सारा दिन मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करते रहते थे, भजन कीर्तन करते रहते थे और उससे जो समय बचता वो सारा समय जो घोड़े को अर्पण घोड़े के साथ बिताते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके घोड़े का लेकिन इस तरह का घोड़ा सारे इलाके में, सारे गांव में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान, उसे क्या नाम दिया था बाबा भारती ने? सुल्तान। सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खड़ा करते कि अपने हाथ से उसे खड़े करते थे, खुद दाना खिलाते थे और देख देख कर कि अपने घोड़े को देख देख कर वो बहुत प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब એટલે કે सामान, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर से जीवन से भी घृणा हो गई कि एकलतापनु जीवन जीवते એટલે सब कुछ अपने परिवार, रुपया, सामान, जमीन जायदाद सब कुछ उसने उन्होंने छोड़ दिया था। केवल एक घोड़े के साथ और घोड़े के साथ रहना पसंद करते थे, उसे अच्छा लगता था और वो उसके बिना नहीं रह सकते थे। इसलिए सब कुछ छोड़कर अपने घोड़े को लेकर वो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहते थे। अब वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा मैं सबके बिना रह सकता हूँ, लेकिन अपने पुत्र के समान जो उसका घोड़ा है मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वे उसकी चाल पर लटू थे, कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा लेके बादल को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न पड़ता था। खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात एक प्रख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर एकदम कांपते थे, वो भयंकर डाकू था। होते होते लेकिन सुल्तान का वखान सारे गांव में तो था, अब किसके कानों तक पहुंच गया तो के उसके लेके डाकू खड़क सिंह के कानों तक भी कीर्ति है, लेकिन उसका वखान किसका तो के सुल्तान का वखान अब डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंच गया। उसका हृदय, खड़क सिंह का डाकू का हृदय अब घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वो दोपहर के समय बाबा भारती के पास मंदिर ने लेकर वहाँ आया और नमस्कार करके उसके पास बैठ गए। बाबा भारती भी डरते थे, इसलिए उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बाबा आपकी दया है, सब कुछ अच्छा है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह, सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा आपका घोड़ा है बहुत अच्छा है, मैं उसके देखने के लिए यहाँ आया हूँ।
વિચિત્ર જાનવર હે જે કોઈ પણ વસ્તુની પ્રશંસા આપણી પાસે કોઈ વસ્તુ હોય ને આપણે એની પ્રશંસા સામેવાળી વ્યક્તિના મુખેથી સાંભળીએ સુનીએ તો हमें गर्व अभिमान आ जाता है। तो वही बात बाबा भारती में आ गई। खड़ग सिंह के मुंह से अपने घोड़े सुल्तान की प्रशंसा सुनकर उसका अभिमान से वो कहने लगे, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी, એટલે કે કહે છે કે मैंने भी आपके घोड़े की प्रशंसा सुनी, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। वो तो वखाण ज करवा માંડ્યા પોતાના घोड़े की। कहते हैं देखने में भी वो बड़ा सुंदर है, क्या करना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि, उसकी तस्वीर अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा लेकिन इच्छा थी, आज उपस्थित हो चुका। सब लोगों ने आपके घोड़े की बड़ी प्रशंसा की है, मैं भी उसके देखने के लिए अधीर हो उठा था। कब से मेरी इच्छा थी कि आपके यहाँ आऊँ और घोड़े को देखूं, लेकिन आज मेरी इच्छा पूर्ण हो गई और मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। बाबा भारती व खड़ग सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। वो तो आश्चर्य करने लगा, ऐसा घोड़ा जो एक डाकू के पास होना चाहिए, ऐसे साधु को ऐसे चीजों से क्या लाभेगा? ऐसा घोड़ा तो खड़ग सिंह के पास होना चाहिए, साधु के ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक तो आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी कि कुछ भी हो जाए, मैं यह घोड़ा तो बाबा भारती से छीन कर ही रहूँगा और अपने साथ ले जाऊँगा। बालकों से अधीरता से वो बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? आपने तो कहा था कि वो उसकी चाल बहुत अच्छी है, तो ये तो खड़ा है, जो इसकी चाल न देखी तो मैंने क्या देखा? तो बाबा भाभी को एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, उसमें वधारे और ज़्यादा अभिमान आ जाता है और वह कहते हैं देखो ही क्या, बाबा जी भी मनुष्य थे, उसके हृदय में भी दूसरों के प्रति दूसरों के मुँह से अपने वस्तु की प्रशंसा करना, प्रशंसा सुनना वो बहुत अच्छा लगता है। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय में सांप लौट गया। ओहो, ऐसा घोड़ा, उसे देखकर वो तो एकदम सांप लौट गया उसके, लेकिन ईर्ष्या उत्पन्न थवा માંડ્યો। वो डाकू था, वो जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वो अधिकार समझता था। उसके पास तो क्या था, बाहुबल भी थे और मनुष्य भी उसके साथ थे। जाते जाते उसने सब तरह से घोड़े को देखा, अच्छी तरह से भी देखा। वो जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा भारती का चैन उड़ गया। अब तक तो वो अपने प्रशंसा से उसे हर तरह से बताते रहते थे और अपने मुंह से सुल्तान की प्रशंसा ऊपर प्रशंसा करते गए, और अब उसे पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया कि एक डाकू के सामने अपने घोड़े की प्रशंसा कर दी। अब तो यह डाकू तो खतरनाक है, यह घोड़ा जो मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा पसंद है, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, आज वो उसे ले जाएगा तो मैं किस प्रकार जीऊँगा? बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगे। जब से उसने कहा गया कि बाबा भारती कि बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, उसकी तो नींद उड़ गई। रातों को नींद भी नहीं आती थी। सारे दिन सब काम छोड़कर अस्तबल के बाहर खड़े रहकर उसकी रखवाली करते रहे। प्रति क्षण खड़ग सिंह का डर उसे लगा रहता था कि अभी आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, ऐसा डर उसे लगने लगा। परंतु कई महीने बीत गए पर वो न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी असावध हो गए। फिर सोचे कि कितने महीने बीत गए जो बाबा डाकू खड़ग सिंह उसके पास नहीं आया, तो बाबा भारती को ऐसा लगा कि वो भूल गया, और बाबा भारती को भी ऐसा लगा कि अब वो कभी नहीं आएगा, वो भी असावध हो गए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे कि इस समय उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते थे, कभी उसके रंग को, और यह सब देखकर फूले न समर बहुत खुश होते थे। सहसा एक ओर से आवाज आती है, ओ बाबा,
इस कंगले लेके जो खड़ा भी नहीं हो रहा था, हाथ पांव से टूटे हुए थे, शरीर एकदम जीर्ण अवस्था में, बुढ़ा अवस्था में पड़ा हुआ था, ऐसे कंगले की आवाज़ को सुनते जाओ एक ओर से आवाज़ आती है। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने उसे घोड़े को रोक दिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा एकदम पीड़ा से पड़ा रहा था। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया कीजिए कि रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है और मुझे वहाँ जाना है। अपने एक भाई है, मुझे अपने घोड़े पर बिठा दीजिए, मुझे अपने भाई को यहाँ छोड़ दीजिए, परमात्मा आपका भला करेगा, ऐसा उसे आशीर्वाद देते रहे। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वेट का नाम तो सुना होगा ना आपने के, वो मेरा सौतेला भाई है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा और स्वयं घोड़े की लगाम हाथ में लेकर चलने लगे। सहसा उसे एक अचानक एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़गसिंह स्वयं वेश बदलकर वहां आए थे और वो घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। बाबा भारती एकदम भयभीत हो गए, विस्मित हो गए कि ऐसा वेश धारण करके वो आए थे, अपाहिज का वेश धारण करके इस प्रकार मेरा घोड़ा छीन ले कर ले गए। और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। वो कहते हैं वो अपाहिज और डाकू खड़गसिंह था। यह सुनकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। बाबा भारती कुछ देर तो चुप हो गए, फिर इसके पश्चाताप कुछ निश्चय कर लिया और पूरे बल से उसने चिल्लाकर, जरा ठहर जाओ। खड़गसिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक दिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा तो मैं न दूंगा। आप मुझे जो कुछ भी कहेंगे वो करूँगा, लेकिन ये घोड़ा तो मैं आपको नहीं दूंगा। मगर एक बात तो सुनते जाओ। हूँ कहे बाबा भारती के, मगर मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़गसिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई को कि अभी कसाएगा और मुझे काट डालेगा। ऐसी आंखों से वो देखता रहा। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसके वापस लेने के बारे में कुछ न कहूँगा, परंतु खड़गसिंह केवल एक मेरी प्रार्थना करता हूँ, उसे तो अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। सो कैसे बाबा भारती कि मैं तुम्हें केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे तुम अस्वीकार मत करना, वरना मेरा दिल जो टूट जाएगा और मैं इस घोड़े के तुमसे वापस भी नहीं लूँगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। सो के कौन कहे बाबा जी, मैं तुमसे इसके विषय में तो कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना तो केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। जो उन्होंने क्या कहा कि जो वेश धारण करके किस प्रकार एक गरीब बनकर, भिखारी बनकर, बेसहारा बनकर तुम मेरे सामने आए और मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने छल कपट से मेरा घोड़ा ले लिया, इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़गसिंह का मुंह तो आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। उसे ऐसा लगा कि बाबा जी जबरदस्ती करेंगे, चिल्लाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और मुझे भागना पड़ेगा। परंतु बाबा जी ने तो स्वयं मुझे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। ऐसा बाबा जी ने क्या कहा, उसका प्रयोजन क्या हो सकता है? बहुत सिर मारा, बहुत सोचा समझा, लेकिन कुछ समझ में न आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी। सब तरह से सोचा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ न आया। तो उन्होंने बाबा भारती से पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है कि यदि इस घटना को सारे गांव में फैल जाएगी तो आपको इस घटना से डर लगेगा ही क्या? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता न गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उसका कोई संबंध ही न रहा। उसने क्या कहा, यदि लोगों को इस घटना का पता चल गया तो कोई व्यक्ति किसी गरीब पर, किसी भिखारी पर, किसी बेसहारा पर विश्वास न करेंगे।
बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़गसिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। लेकिन जहाँ जाता है वहाँ उसके बाबा भारती के शब्द उसके कानों में गूंजते ही रहते हैं। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, कैसे ऊंचे पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उसका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे कि इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए भी नहीं थे। भजन कीर्तन न कर रखवाली करते रहते थे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल इसका ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य तो क्या मनुष्य नहीं, कौन है तो क्या देवता है, जिसे अपने घोड़े से इतना प्रेम था, जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, तो उसे आज भी छल कपट से ले जा रहा हूँ तो वो उसे बचाता नहीं है। लेकिन इस घटना क्यों कहता है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, लेकिन किसी लोग गरीब पर विश्वास न करेंगे। रात्रि के अंधकार में खड़गसिंह बाबा भारती के मंदिर तक पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न दे रहा था। खड़गसिंह सुल्तान की बांग लेके लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल तक पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था, क्योंकि वहाँ तो आज घोड़ा ही नहीं था। कोई चुरा ले जाएगा ऐसी कोई डर भी नहीं था, इसलिए फाटक भी खुला था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर रखवाली करते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़गसिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक धीरे से बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कैसे आंसू थे? तो नेकी के आंसू थे कि आज मैंने अच्छा काम किया है। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्नों में चल रहा हो। उनके पांव कहाँ पहुँच गए? अस्तबल में। परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें पता लग गया कि ये तो मैंने भूल कर दिया, यहाँ तो अब कोई नहीं है, मैं यहाँ कैसे आ गया। साथ ही घोर निराशा से उसके पांव कैसे हो गए? भारी बन जाते कि उठा नहीं पाते थे, वे वही रुक जाते, अंदर नहीं जाते। लेकिन घोड़े ने अपने मालिक, अपने स्वामी के पाँवों की चाप, जो आवाज़ है उसको पहचान लेता है और जोर से हिनहिनाने लगता है। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से अंदर दौड़े और अंदर घुसे तो उन्हें अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे, बार बार उनके मुंह पर टपकियाँ लेके प्रेम करते रहे, उसे प्यार करते रहे। फिर एकदम संतोष के भाव से वो बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। जिस प्रकार उन्होंने उसके शब्द खड़गसिंह के कानों में गूंज रहे थे, तभी वो खड़गसिंह जो है वो रात के अंधेरे में अस्तबल में बाबा भारती का घोड़ा लौटा देता है, वहाँ रख लेता है। और जब सवेरे होते ही बाबा भारती को यह सब घटना का पता चलता है तो वो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और अपने बिछड़े हुए अपने घोड़े से इस प्रकार प्रेम करते हैं जिस प्रकार उसके सारी संपत्ति मिल गई हो। और फिर कहते हैं कि एक डाकू ने जो ईमानदारी दिखाई, जो विश्वास बताया है, तो इस घटना से लोगों में एक नया उजाला आएगा कि सभी लोग डाकू की तरह ईमानदार बने, विश्वासघात नहीं पर विश्वासी बने और सबके दिल में एक प्रकार का चैन, सुख चैन बना रहे। विद्यार्थी मित्रों, हूँ माરું લેસન છે પૂર્ણ કરું છું। जय श्री कृष्ण।